की क्लास में हम सभी लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स में सर्कल चैप्टर देखेंगे। इसमें सर्कल से रिलेटेड कुछ पहले तो इन्फॉर्मेशन लेंगे कि सर्कल होता क्या है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, ये सब छोटी छोटी बातें पहले सीखेंगे। फिर उसके बाद हम सभी लोग क्या देखेंगे, दो थ्योरम हैं, ठीक है। उन दो थ्योरम को बारी बारी हम लोग देखेंगे कैसे प्रूफ किया जाता है, ठीक है। तो शुरू करने से पहले अगर आप सभी लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल वाले घंटी को जरूर दबा दीजिए ताकि हर एक नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक सर्कल, ठीक है। तो आप सभी लोग सर्कल जानते हैं क्या होता है, तो चलिए मैं शुरू करता हूं सर्कल से। सर्कल क्या होता है? सर्कल एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ एक डेफिनिट डिस्टेंस पे नंबर ऑफ ग्रुप्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स के ग्रुप्स होते हैं, जिसको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया जाता है, तो हमें क्या मिलता है, सर्कल मिलता है। ध्यान दीजिए, एक पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है, उस पॉइंट से एक डेफिनिट डिस्टेंस पर, ये क्या हो गया, डेफिनिट डिस्टेंस हो गया, और डेफिनिट डिस्टेंस के ऊपर ग्रुप ऑफ पॉइंट्स होते हैं, ठीक। ये क्या है, ग्रुप ऑफ पॉइंट्स है, जिनको ज्वाइन करने के बाद हमें एक 2D डायमेंशन का क्या मिलता है, फिगर मिलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सर्कल, ठीक है। तो अब सर्कल में और जहाँ आगे जानते हैं, जैसे रेडियस होता है, रेडियस आपको पता है रेडियस क्या होता है, अब जान लीजिए। रेडियस इस जो सर्कल होता है वो सेंटर से उसके सरकमफ्रेंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वही रेडियस कहलाती है। ये हो गया सेंटर और ये हो गया सरकमफ्रेंस। तो सेंटर और सरकमफ्रेंस की जो डिस्टेंस होती है वो आर कहलाती है, ठीक है। बात में आ रही है। और इसी का अगर हम दो गुना कर दें, इधर भी ज्वाइन कर दें, तो हमको मिलता है डायमीटर। क्या मिलता है, डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है, इसको हम 2r से दर्शाते हैं और रेडियस को r से। बात समझ में आ रही है आपको बराबर, बहुत अच्छे, ठीक। और इसके बाद एक बात और बता दें कि जो सर्कल है उसके दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, कॉर्ड। क्या बोलते हैं, कॉर्ड। और इस कॉर्ड से हमें मिलने वाला जो पार्ट होता है वो होता है सेगमेंट, ठीक है। सेगमेंट दो टाइप का होता है, माइनर और मेजर, ठीक है। और इसके बाद एक बात और, वो क्या होता है, टेंजेंट, ठीक है। क्या होता है, टेंजेंट। टेंजेंट के विषय में जान लीजिए। टेंजेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। इसका मतलब क्या होता है, बात समझिए। अगर आपके पास एक सर्कल है ऐसा, ठीक है, तो सर्कल के हर एक बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो एक एक पॉइंट से, मतलब इस पॉइंट से एक रेखा ऐसे टच करके जाती है, ठीक है। क्या करती है, इस पॉइंट को ये टच करके स्पर्श करके जाती है, और ऐसे जाती है अगर उसको सेंटर से ज्वाइन कर दिया जाए तो क्या करती है, वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक। तो ऐसे लाइन को क्या बोला जाता है, टेंजेंट, ठीक है। बात समझ आ रही है। और उसको हिंदी में स्पर्श रेखा भी। तो स्पर्श का मतलब क्लियर हो गया कि क्या हुआ, सर्कल के सरकमफ्रेंस के ऊपर एक पॉइंट को स्पर्श करके जाने वाली रेखा को स्पर्श रेखा, ठीक। जो कि केंद्र से उसको जब मिलाया जाए, सेंटर से जब उसको मिलाया जाए तो क्या बनाता है, वो 90 डिग्री बनाता है। ऐसे लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। क्लियर बात होगी। तो चलिए बिना देर किए हम आगे के भी पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरम के विषय में, ठीक है। तो थ्योरम 10.10 देखिए, थ्योरम 10.1, ठीक है। ये हमारा थ्योरम हुआ। बात समझ सकते हैं थ्योरम क्या है, ठीक है।
द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है, मतलब एक सर्कल का कोई एक सा पॉइंट, ठीक है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, एनी पॉइंट मतलब देखिए ध्यान से, ये अगर अपने पास क्या हो गया, सर्कल हो गया, इसका सेंटर ये हो गया O, तो सर्कल के किसी पॉइंट पे एट एनी पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट हो गया P, ठीक, इस पॉइंट से, ठीक है, एक्स टेंजेंट जा रहा, ऐसा टेंजेंट गया, ठीक है, इस टेंजेंट को हम नाम दे सकते हैं क्या, एक्स एंड वाई, क्लियर। आगे परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ठीक है, जहां से टेंजेंट जाता है उसको अगर ज्वाइन कर दिया जाए सेंटर से तो क्या करता है, परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है, मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये थ्योरम क्या है, तो इसको प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करेंगे, तो चलिए हम एक और पॉइंट ले लेते हैं सेंटर से दूर, सर्कल के बाहर, वो पॉइंट क्या आ गया Q, ठीक है। अब इसको हम क्या करें, इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक, ऐसे ज्वाइन कर दिए, तो जरा समझिए क्या, अब इसी को प्रूफ करना है, क्या, देखिए प्रूफ, तो कैसे प्रूफ करेंगे, अब देखिए O सर्कल, ऐसा नहीं, अ सर्कल हैविंग सेंटर O, ठीक है, और a tangent x y, clear, on x y a point Q lies, clear। अब जरा यहां ध्यान दीजिए, ज्वाइन P and Q with O center, ठीक है, दैट इज क्या मिल जाएगा, OP OQ, क्लियर। अब इसमें आप ध्यान से देखिए क्या है, OP सॉरी OQ इज ग्रेटर देन OP, है ना, जरा इन दोनों लाइन देखें, जो OQ है OP से क्या है, बड़ा है, ये छोटा है और ये बड़ा है, कैसे, इस P पॉइंट से ये दूर है, सर्कल से क्या है, दूर है, इस टेंजेंट के ऊपर Q है, ठीक, अगर इसको हम नजदीक लाते हैं, सपोज मान लीजिए यहां भी लाएंगे, ठीक, यहाँ बाय हम ला देते हैं, ठीक, तो Q हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Q डैश हो जाएगा, जब Q डैश हो जाएगा तब क्या होगा, तब भी क्या होगा, OQ डैश OP से क्या होगा, बड़ा ही होगा, तो इन दोनों में OQ डैश और OQ में देखा जाए और OP में सबसे स्मॉलेस्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ, OP हुआ, ठीक है, इन बिटवीन OQ डैश OQ OP, OP is shortest distance between what, center of circle and what, circumference, ठीक है, बात समझ आ रही है ना, क्या, सर्कमफरेंस और सेंटर ऑफ सर्कल से के बीच का सबसे छोटी डिस्टेंस क्या है, OP है, ठीक, सो एज वी नो shortest distance is what, is perpendicular to another side, है ना, so OP perpendicular on XY कह सकते हैं, क्योंकि यहां पे हमने देखा OP is shortest distance, ठीक, तो OP shortest distance
और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब होता है? जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में लाइन क्या हो, स्ट्रेट हो, पहली बात। दूसरी बात क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तभी क्या कहलाती है, शॉर्टेस्ट होती है। क्लियर हो रही बात? तो यहाँ पर ओपी क्या हो गया, शॉर्टेस्ट हुआ। और जो पी पॉइंट है वो कहाँ पे है, सर्कल के ऊपर है, सर्कमफ्रेंस के ऊपर है, और इसको ज्वाइन करने से ओपी हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल गया। क्लियर? और ओपी क्या है, रेडियस भी है। बात समझ में आ रही है? अतः ओपी परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई, जो इसने बोला परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, यहीं पे क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ। क्लियर होगी बात? क्लियर होगी बात? बहुत अच्छे। अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे, है ना? चलिए देखते हैं थ्योरम 10.2। ठीक है, स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। ये हमारा क्या हुआ, थ्योरम 10.2 का स्टेटमेंट। क्लियर? अब इस स्टेटमेंट के तहत हम फिगर बनाएंगे। क्या, देखिए, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, मींस एक सर्कल है, सर्कल के बाहर कोई एक पॉइंट है, जैसे ये है, ठीक। और इस पॉइंट को क्या किया गया, ज्वाइन कर दिया गया किससे, सर्कल के दो पॉइंट के साथ, ठीक। तो ये कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये एक्सटर्नल पॉइंट था, इससे क्या हुआ, टेंजेंट ड्रॉ हुआ, दो, एक ये और एक ये, ठीक। अब ये दोनों टेंजेंट का जो लेंथ है, ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं ये P है, ये T है, और ये क्या है, R है, और ये क्या हो जाता है, Q, ठीक। तो क्या कह रहा है, जो टेंजेंट PT और PR है, ये इसका जो लेंथ है वो क्या है, इक्वल है, ये प्रूफ करना है। बात समझ आ रही है? तो कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ठीक। और एक बात अभी से पहले हम लोग देखा, क्या देखा, कांटेक्ट पॉइंट पर सर्कल के सेंटर से जब ज्वाइन किया जाता है तो क्या करता है, 90 डिग्री बनाता है, ठीक। तो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। बात क्लियर हो रही है? चलिए, तो इसको हम प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए, ध्यान दीजिएगा। प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, हम सीधे ले लेते हैं फ्रॉम ट्रायंगल, कौन कौन सा, पी क्यू टी एन, ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। ये हमारे पास ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक। इससे हमें प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, जरा देखिए, टी क्यू इक्वल टू आर क्यू बराबर होगा, क्यों, क्योंकि रेडियाई है, ठीक है, बिकॉज रेडियस। क्लियर हो रही बात? तो दूसरी बात, पी क्यू इक्वल टू पी क्यू, क्यों, क्योंकि ये क्या है, कॉमन है, बिकॉज कॉमन है, दोनों में आ रहे हैं, दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, नहीं आ रहा है, जैसे एक ऊपर और एक नीचे आ रहा है, इस वजह से। चलिए आगे, एंगल टी इक्वल टू एंगल आर, बिकॉज इज 90 डिग्री। अब इससे ठीक पिछले वाले थ्योरम हम लोग देखा, यही देखा था, यही रूल देखा था, ठीक है ना। तो वो क्या, परपेंडिकुलर है, इस वजह से 90 डिग्री हो गया। अब किसी भी ट्रायंगल को कांग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, तीन चीजें, 1 2 3, तीन चीजें हैं, प्रूफ हो गया। सो ट्रायंगल पी क्यू टी कांग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक। किस नियम से, जरा देखें, साइड साइड एंगल, तो क्या हो जाएगा, बाई यस ए एस कंग्रुएंसी रूल। क्लियर? ये हो गया। सो वी गेट, हमें क्या मिलेगा, जरा ध्यान से देखिए, हमें मिलेगा क्या, जब ये सब कंग्रुएंट हो गया तो हम लिख सकते हैं, वी गेट पी टी इक्वल टू पी आर, बिकॉज सी पी सी टी। आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 9th में पढ़े होंगे, सी पी सी टी, है ना।
7th चैप्टर, 8th चैप्टर, 9th चैप्टर में ही सीपीसीटी आपको क्लास 9th में बता दिया गया था। ठीक, वैसे मैं फिर से बता दूं, सीपीसीटी का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मतलब सर्वांगसम त्रिभुज के सर्वांगसम भाग। मीन्स हर एक ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, सर्वांगसम हो गया, तो इसके एक एक कोण, एक एक पार्ट क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक, बात समझ में आई? अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे जिसमें आपको बताएंगे कैसे सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद।